हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, आज का वीडियो जो है वो आप लोग जिनको गैम्बलिंग की लत पड़ चुकी है उनके लिए बड़ा काम का हो सकता है कि वो जो लत लत पड़ गई है और लॉस में आ रहे हैं, तो एक ऐसा तरीका मतलब जो मैंने यहाँ पर महसूस किया। मैं इस समय कंबोडिया में हूँ, कंबोडिया की राजधानी फोनम फेनम में हूँ। तो मैं 2 दिन से यहाँ के सबसे बड़े कसिनो में जा रहा था। यहाँ 2 ही कसिनो है, मतलब एक ही कंपनी का, नागा वर्ल्ड और नागा वर्ल्ड 2। काफ़ी बड़ा हाई-फाई कसिनो है और बाकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं और कसिनो होंगे या कहीं नहीं। तो मैं उस कसिनो में जा रहा था, तो मैंने वहाँ पर यहाँ पर जो लोगों को खेलने का एक तरीका देखा ना, वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप उसको समझ गए तो आपको फ़ायदा होगा। और कमाल की बात है कि ये तरीका मैं आपको बहुत सालों से बोल रहा हूँ और कई लोगों ने इसको अपनाया और अपने नुकसान को बहुत कम किया उन्होंने। तो जब मैं नागा वर्ल्ड 2 और नागा वर्ल्ड दोनों कसिनो में मैंने प्ले किया, यहाँ पर मेरे को सबसे बड़ा मेरा एक जो मेरा एक शौक था वो पूरा हो गया कि मुझे यूएसडी में प्ले करना था। मैं जब सिंगापुर के कसिनो में प्ले किया तो वहाँ पर डॉलर में प्ले किया, पर वो सिंगापुरी डॉलर था जो 55 रुपए के आसपास का है। ये यूएसडी के अंदर प्ले करना था कि भाई डॉलर के अंदर खेलना। तो यहाँ पर डॉलर के अंदर है, मिनिमम 25 सेंट की भी चिप है, 1 डॉलर की भी चिप है, तो मैंने वहाँ पे डॉलर में प्ले किया। तो मैं लगातार 2 दिन से वहाँ जा रहा था और मैंने वहाँ पर कई घंटे बिताए। तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ बड़ी नोटिस की लोगों की को प्ले करते टाइम, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। तो वहाँ पर यहाँ पर क्या सिस्टम है कि यहाँ की करेंसी ना बहुत छोटी करेंसी है। मतलब कंबोडिया एशिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है और यहाँ की करेंसी बहुत छोटी है। मतलब हमारा इंडिया का 1 रुपया यहाँ कर 48 या 49 रुपए बैठता है। तो अब अगर ऐसी करेंसी के अंदर मतलब 1 डॉलर 4000, 1 यूएसडी 4000 यहाँ की लोकल करेंसी के आसपास है, 4300 के आसपास। तो और ये आप बात समझो कि अब अगर उस करेंसी से प्ले करोगे तो आपको लाखों रुपए की बेट लगानी पड़ जाएगी। मतलब लाखों रुपए का लेन देन कैसे करेंगे? तो इन्होंने एक सबसे आसान रास्ता अपनाया है यूएसडी में प्ले करने का, कि भाई डॉलर में प्ले करो। और जो मैं पोईपेट शहर में था, जो कंबोडिया थाईलैंड के बॉर्डर पे था, तो वहां पर वो भात में प्ले कर रहे थे। वहां पर डॉलर नहीं था, वहां पर मतलब लोकल करेंसी में तो है ही नहीं ना। लोकल करेंसी अब इतनी छोटी होगी तो कैसे आप प्ले करोगे? फिर तो आपको बेट कैसे लगाओगे? चिप कैसे, क्या 1-1 लाख की चिप रखोगे? तो वहां पर थाई भात में प्ले होता था। वहां पर मैं 3 दिन गया, 2 दिन गया, 2 या 3 दिन गया था। 3 दिन में अच्छा प्लस रहा, 1 दिन बराबर पे रहा, 2 दिन में प्लस रहा, मेरा सारा खर्चा वहां का निकल गया। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर मैं 2 दिन ही गया हूँ और डॉलर में प्ले किया है और मैं डॉलर में प्लस रहा। और प्लस रहा मैं एक ही वजह से कि मैंने कहा यार पहला एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। तो मैं छोटा छोटा विन करता था। तो मालूम क्या, मशीन में मिनिमम $10 जाते थे। मैं टेबल, एक कमाल की बात बताऊं कि यहाँ पर लोग ज्यादातर कार्ड गेम खेलते हैं या वो वीडियो गेम होते हैं। एक बड़ी सी टेबल होती है और उस पर मछली, ऐसे डिजिटल मछली तैर रही होती है, आपको गोलियां मारनी होती है। जितनी गोलियां आप मारोगे उसको लगेंगी, आपका पैसा बढ़ेगा। उसने जो गोलियां मारी या उसकी तरफ से जो हमला हुआ, आपकी गोली वेस्ट होगी तो पैसा घटेगा। वो वीडियो गेम टाइप का था, वो खेल रहे थे। सबसे ज्यादा कार्ड गेम खेली जाती है यहाँ पे। रूलेट की सिर्फ इतने बड़े बड़े कसिनो में सिर्फ रूलेट की 2 टेबल होती है मैनुअली। हाँ, मशीन होती है 3-4, जो मशीन जिसमें वो बीच में व्हील घूमता है और चारों तरफ लोग बैठ के बेट लगाते हैं। तो मैंने वो मशीन में प्ले करना शुरू किया, तो उसमें उन्होंने बोला कि मिनिमम $10 डलेगा, इसमें $10 का नोट डलेगा। तो मैंने $100 उसमें डाले, प्ले किया। तो मैंने कहा यार पहला एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए, प्लस ही जाना है। तो मैं $100 डालता था और जैसे ही पहले तो वो $135 हो गए तो मैंने निकाल लिया। मतलब बटन दबाओ, कैश आउट करो तो स्लिप आपके हाथ में आ जाती है। तो पहले मैंने $100 डाले, 135 निकाले। फिर मैंने $100 डाले, फिर 140 होते ही निकाल लिया। फिर $100 डाले तो 150 होते ही निकाल दिए। राउंड फिगर नहीं हुआ, जैसे 160 हो गए, 164 हो गए, तो ऊपर के $14 की बेट लगा दी। आई गई ठीक है, नहीं आई तो 150 विड्रॉल कर ली। ऐसे करके जो ऊपर के 50-100 करके मैंने एक अमाउंट बनाया और उस अमाउंट के साथ फिर कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने थोड़ा और ढंग से खेलना शुरू किया कि मालूम है अब तो आप ऑलरेडी प्लस में हो। तो यहाँ पर मैंने एक चीज देखी कि तो लोग जो मान लो जाते हैं और यहाँ पर लोकल लोग अलाउ है, तो 80% लोकल लोग होते हैं। 20% वहां पर ज्यादातर थाईलैंड के लोग आते थे बॉर्डर पे। यहाँ बॉर्डर नहीं है तो यहाँ पर यूरोपियंस भी हैं, फॉरनर भी हैं, और लोकल तो 80% होते ही हैं। तो लोकल्स तो कमाते हैं रियाल में। तो वहां पर कसिनो में कई सारी लड़कियां खड़ी होती हैं साइड में, और फ्रीलांसर टाइप की लड़कियां। तो मैंने कहा यार ये लड़कियां क्यों खड़ी हैं? ना ये प्रोस्टिट्यूट लग रही हैं, अच्छे मतलब वो दिख रही हैं, सबके गले में आई कार्ड है, सबके पास एक बैग है, छोटा सा बैग टांगा हुआ है। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है? ना तो ये कसिनो का स्टाफ है, क्योंकि कसिनो का स्टाफ होता तो ड्रेस होती, तो वो अपने अपने हिसाब से रोज कपड़े पहन के आ रही हैं अपना, जैसे नॉर्मल लोग होते। तो फिर मैंने मालूम पड़ा, मैंने उनको नोटिस किया और फिर बाद में मालूम पड़ा कि उनका काम क्या है। आई कार्ड तो ये है कि उनको कसिनो ने ऑथराइज किया हुआ है कि भाई फ्रॉड नहीं है, बेईमान नहीं है। उनके बैग में 1-1 लाख डॉलर ये होते थे। मतलब 100-100 की गड्डियां होती थी, $100 के नोट की गड्डियां होती थी।
उनका काम क्या है, वहां पर जो प्लेयर प्ले करने के लिए आए हैं उनके पास रियाल में पैसा है, तो वो उनको रियाल में देती थे और वो डॉलर का नोट देती थी, फिर वो डॉलर मशीन में डालते थे। या कुछ लोग क्या करते थे, अब इतना रियाल कहाँ से लाएंगे, $100 का मतलब आप समझ लो 4 लाख रियाल होता है, तो $1 4,000 का है, हाँ तो $100 4 लाख का हुआ ना, $1 4,000, $10 40,000, तो $100, हाँ तो 4 लाख। अब मान लो किसी ने $500 का खेलना है या $300 उसने लेके जाने, तो वो कहाँ 10-12 लाख रियाल लेकर के जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो उनके फोनों के पीछे उन्होंने एक बार कोड लगा होता है, स्टिकर, वो अपना फोन ऐसे आगे करेंगे, लोग उसको फोन पे स्कैन करेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे, वो उनको डॉलर दे देंगे, उनको बीच में कुछ कमीशन मिलता है। तो वो कसिनो वालों ने उनको ऑथराइज किया हुआ है, और कसिनो में जो एटीएम है उस एटीएम में लोकल करेंसी नहीं निकलेगी, डॉलर ही निकलेगा। अगर आप एटीएम से पैसा विड्रॉल करोगे तो डॉलर में ही निकलेगा। तो वो लड़कियों का काम क्या है कि जैसे आप ने $100 डाले, $100 आपके चले गए, तो आप उनको आवाज मारोगे या इशारा करोगे, वो आपके पास आएंगी, और फिर आप उनको अपने बैंक से ट्रांसफर कर दो, गूगल पे या जो भी उनका स्कैन यहाँ पे जो चलता होगा, और फिर वो आपको $100 $200 जो भी आपने करोगे वो उसमें डाल देंगे। और वो लड़कियां मतलब बिल्कुल दूर खड़ी होंगी, ऐसा नहीं कि आपके सिर पे आगे खड़ी हैं, और वो बड़ा मतलब नॉर्मल एक फ्रेंडली माहौल है। और तो मतलब सोचो कि उनके बैग में कई लाख डॉलर होते हैं, और $1 लाख इंडिया का मान लो 84 लाख रुपया हो गया। $1 लाख मतलब 84 लाख। मतलब मैंने उनके बैग में डॉलर की गड्डी देखी। अब ये उनकी अपनी है, कसिनो वाले ने उनको दी है कि भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की, मुझे नहीं मालूम, पर उनके गले में आई कार्ड होता है, फोन के पीछे बारकोड लगा होता है, बैग में उनके सैकड़ों हजारों डॉलर के नोट होते हैं, $100 के नोट होते हैं, क्योंकि $100 ही होते हैं, 10-20 वाले तो रखते ही नहीं है। तो अच्छा, अब आती है मेन बात पर, कि मैंने वहां पर जब लोगों को नोटिस किया खेलते हुए, वो क्या करते थे, जो मैंने तरीका अपनाया था, जो मैं आपको कई सालों से बोल रहा हूँ कि बड़े पैसे से बड़ा पैसा मत बनाओ, बड़े पैसे से बड़ा पैसा बनाने जाओगे बर्बाद हो जाओगे। बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाओगे, 10 में से 9 बार बनेगा, एक बार में सारा साफ हो जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, वो एक साथ बड़ा बनने के चक्कर में नहीं रहते हैं। वो जैसे मैंने अभी बताया ना कि थोड़ा थोड़ा विड्रॉल किया, तो वो थोड़ा थोड़ा विड्रॉल ये नहीं है कि 4% 5%, जैसे $100 डाले, 150 पे निकाल लिया और फिर तुरंत $100 डाल दिया, तो अब आपके पास 50 प्रॉफिट में है। ऐसा नहीं कि, क्योंकि अगर वो 150 को 200 तक लेकर, अब अगर आप $150 हो गए, मतलब आपने 100 डाला और 100 से $150 हो गए, अब आप सोच रहे हो यार क्यों मैं निकालूं और फिर 100 डालूं, इसी को मैं 200 कर देता हूं, नहीं होगा, क्योंकि वहां पर प्लस होने का आपके अंदर अहंकार होगा कि अरे मैं तो प्रॉफिट में हूं, तो आपकी बेट बड़ी हो जाएगी, तो वो $150 निकाल लिए बाहर, फिर तुरंत डाल दिए। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा, जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हमेशा छोटा छोटा विन करो, छोटा छोटा विड्रॉल करते रहो लगातार, एक साथ बड़ा विड्रॉल करने के चक्कर में आपका पैसा घुस जाएगा। तो ये चीज मैंने बहुत वहां पर, वो लोग क्या करते थे कि तुरंत विड्रॉल करते रहते, स्लिप इकट्ठी करते, टिकट निकलती ना एक टिकट कैश आउट की, मैंने वो पोस्ट पे शेयर भी करी है टिकट की, तो वो आप विड्रॉल की वो टिकट इकट्ठी करते रहते, फिर जाते हैं कैशियर पे सारा कैश करा लाते हैं। इवन कई लोग तो मालूम क्या करते हैं, वो लड़की को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे कि $100 डालेगी वो मशीन में, उसको पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे, या उनका आपस में ट्रस्ट भी होता है, भाई रेगुलर कस्टमर है, तो वो $100 से जैसे ही बढ़ जाएगा, वो तुरंत टिकट निकालेंगे, कैश टिकट बाहर आ जाएगी कैश आउट वाली, और वो लड़की से $100 डलवा देंगे, उसको बोलेंगे वो जाएगी कैशियर से कैश करा लाएगी। तो वो लड़की जो है वो अपना $100 रख लेगी, अगर उसका उसने पेमेंट नहीं करी, और बाकी का इसको दे देगी। ऐसे चलता है उनका बिजनेस। तो मतलब आप ये देखो कि यहाँ पर मैंने लोगों को हारते हुए कंपेयर टू इंडिया कम देखा है। मतलब ज्यादातर लोग जो है वो बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ छोटे छोटे प्रॉफिट में खेल रहे थे और प्लस होकर के भाग रहे थे। मतलब जैसे इंडिया में 2 से 3% लोग हैं जो गैम्बलिंग के अंदर बड़ी मुश्किल से अपना करियर या अपनी दाल रोटी चला पाते हैं। ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी खेलते हैं और बर्बादी होते हैं, 95-97% लोग। यहाँ पर वो रेशो समझ लो कि 30% के आसपास होगी कि 30% लोग इसमें हमारे यहाँ 3%, यहाँ 30%। मैंने आपको कई वीडियो में बोला भी था कि चाइनीज और ये जो कोरियन और जापानीज लोग जो होते हैं ये बहुत डिफरेंट तरीके से खेलते हैं और इनके यहाँ पर इनके माइनस होने की रेशो कम रहती है। हमारे यहाँ पर कसिनो कितना प्रॉफिट में रहता है, 97% लोग हारते हैं, 3% लोग जीतते हैं। यहाँ पर कसिनो प्रॉफिट में रहता है पर कम प्रॉफिट में रहता है, और ज्यादातर बाहर के या नए नए टूरिस्ट वगैरह आते हैं, वो शौक शौक में हार जाते हैं। जो रेगुलर लोग हैं उनको ये चीज बड़ा मालूम है, 25 सेंट की चिप भी है, आधा डॉलर की भी है, $1 की भी है, $5 की भी है। तो कैसे कम घटाना बढ़ाना है, कब अमाउंट कम हो गया तो 25 सेंट पे आ गए, अमाउंट बढ़ गया प्रॉफिट में चल रहा है तो 50 सेंट पे आ गए या $1 पर आ गए, और तुरंत विड्रॉल करते रहे। वो लड़की जाके कैश करा के ला रही है। तो बहुत अच्छा सिस्टम मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल और इस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला है और मैं ऐसा करता हूँ, पर मैंने कभी किसी इंडिया में
और सिंगापुर में भी मैंने ऐसा नहीं देखा, कि सिंगापुर का तो बहुत ही बड़ा स्टेडियम जैसा कसिनो था, मैंने कहीं नहीं देखा। पर यहाँ पर मैंने वो चीज़ देखी कि लोग अपना अमाउंट डाले, तुरंत निकाला। जैसे मान लो उनके पास $100 के 2-3 नोट है, एक नोट डाला, जैसे 30-40 डॉलर बढ़ गए, उसकी टिकट बाहर निकाल ली कैश आउट करके, दूसरा तुरंत ही डाल दिया। मतलब बेट भी नहीं मिस होने दे रहे हैं, पर मुनाफा निकालते जा रहे हैं बाहर। फिर 3-4 टिकट इकट्ठी हो गई, जा करके वहां पे कैश करा ली। तो ये सिस्टम से आप समझो कि स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, बड़े अमाउंट का रिस्क मत लो। बड़े अमाउंट से बड़ा पैसा बनाना बेवकूफ़ी है, बड़े अमाउंट से छोटा पैसा बनाना भी बड़े को रिस्क पे लगाना है। अब बात को समझो। अब बाकी आपकी मर्जी, आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो या ऐसी चीज़ें मैं और शेयर करता रहूँ, तो कमेंट करके बता देना, तो फिर मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो मैं, आपको मालूम है मैं यहाँ पर अब कम ही वीडियो थोड़े बनाता हूँ, लाइव भी कम आता हूँ। जल्दी ही मैं लाइव आऊँगा, हो सकता है आज रात को लाइव हो या कल लाइव आ जाऊँ। और तो ये एक एक्सपीरियंस था, और भी जो नए एक्सपीरियंस होंगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।